तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम। देखिए मेरी बात समझना, थोड़ी सी बातें आपको समझाऊंगा, 1-2 मिनट आपका लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एसएससी के तैयारी, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप जेके एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी के लिए अगर आप देखेंगे, अगर बाकी चीजें आप छोड़ भी दें तो चलेगा, बट ये जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो है फ्रीडम स्ट्रगल। एसएससी वालों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ये हमने पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें हमने लेटर मुगल्स पढ़ा, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पढ़ा, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स पढ़ा, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े, ठीक है, और किस तरीके से अंग्रेजों का राइज हुआ, अभी तक हमने ये पढ़ा। नाउ हमने फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब लोगों को अभी ये दिमाग आ चुका है कि हम तो गुलाम बन गए यार, ठीक है, कि हम क्या बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये भी फील आना जरूरी है ना, समझ रहे हो मेरी बात आप, ठीक है। गुलाम को ये फीलिंग आनी जरूरी है कि हम गुलाम हैं। अभी तक इंडियंस को ये समझ ही नहीं आ रही कि हम गुलाम हो चुके हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं, समझ रहे। अब आप देखेंगे 1885 में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी 1885 में, और 1885 से 1947 तक के टाइम को ही यूजुअली हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया बोलते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया बोलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से फ्रीडम स्ट्रगल हमारा स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट कांग्रेस, मेरी बात एक बात हो समझ लेना, देखो मैं फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाने में आपको पहले ही बोलता हूं, बायसनेस छोड़ देना, बायसनेस छोड़ देना। आप में से कुछ लोग होंगे मिस्टर गांधी को पसंद करते होंगे, कुछ लोग होंगे मिस्टर बोस को पसंद करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नथुराम गोडसे को भी पसंद करते होंगे, ठीक है, वो अच्छी बात है, आपके अपने अपने फेवरेट हीरोज हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। बट जो हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री रहने देना और इसको हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। मैं पहले ही आपके ये बात खत्म कर दूं, देखो आजादी में ना तो किसी का बहुत बड़ा योगदान है, ना किसी का बहुत कम योगदान है, ठीक है। जिसका इतना सा भी योगदान है वो भी इतने के बराबर है, जिसका इतना बड़ा योगदान है उसका भी इतने से बराबर। सब लोगों ने मिलकर इंडिया को आजादी दिलाई है दोस्तों, इधर वो हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे वो मॉडरेट्स हैं, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो वायलेंट मीन्स को यूज करते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को यूज करते हैं। थोड़ी सी बात समझ लेना दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल दोस्तों। जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल है, फीमेल सुपरवाइजर का, नायब तहसीलदार का, सबक सब, ठीक है। नायब तहसीलदार को ज्यादा पढ़ना है, वो पिछली वीडियोस भी देखेंगे दोस्तों। देखो द ईयर वाज 1885, कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी दोस्तों, और 1885 से 1947 तक का टाइम जो है ये हमारा फ्रीडम हमें मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कांग्रेस को यूजुअली हम 3 फेजेस में स्प्लिट करके पढ़ते हैं दोस्तों, 3 फेजेस में स्प्लिट करके पढ़ते हैं। 3 फेजेस का स्प्लिट करने का मतलब क्या है तो समझना, देखो मैं भी आपको समझाता हूं। देखो 3 फेज होते हैं कांग्रेस काम करती है ना जो। पहला है मॉडरेट्स, ये आपको पता है वैसे, मॉडरेट्स। दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट, इसमें आपको कंफ्यूजन है, और तीसरा है गांधीयन एरा, तीसरा है गांधीयन एरा, यानी कि मिस्टर गांधी जब इंडिया में आएंगे दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बन गई दोस्तों, 1885। 1885 से 1905 तक का जो टाइम है इसको मॉडरेट एरा बोलते हैं दोस्तों। मॉडरेट का मतलब जिनका काम करने का तरीका मॉडरेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आप 2 भाई हो, आपकी फैमिली में आप 2 भाई हो। जो आपका छोटा भाई है ना, जो आपका छोटा भाई है, ये लड़ाकू है, ये लड़ाकू है, और आप जो हो आप समझदार हो, आप समझदार हो। आप मानते हो यार कि नहीं, कोई भी बात का जो मसला जो हल करना है वो बातचीत से करना चाहिए, वायलेंस हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, वायलेंस हमें नहीं करना चाहिए। अब यहां पे भी यही बात है, कांग्रेस का जो इनिशियल स्टेज में जो डेज थे कांग्रेस के लीडर्स का जो मानना था, वो बोल रहे यार वायलेंस नहीं करना चाहिए, अंग्रेजों से हम रिफॉर्म्स लेंगे। आजादी अभी तक किसी को नहीं चाहिए, आजादी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं दोस्तों। कांग्रेस बनाई आजादी के लिए, कभी कांग्रेस बनी नहीं, कांग्रेस बनी है रिफॉर्म्स के लिए, कि हाँ भी हमें रिफॉर्म्स लाने हैं। रिफॉर्म्स क्या लाना है भाई, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को गवर्नमेंट में इंक्लूड करो, ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करो भाई, इंडियन को भी हाई पोस्ट दो, जैसे कि इंडियन सिविल सर्विसेज इंडियंस को नहीं होता था, आईएएस नहीं बन सकता था ये बंदा, ठीक है। देन ये बातें बोल रहे थे, इंडियंस को भी डाल दें आप, ठीक है, तो हमारे देश में रूल कर रहे तो हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। इनकी बातें यही थी दोस्तों। इस टाइम को बोलते हैं मॉडरेट्स, ठीक है। ये प्रेयर्स डालते हैं, पिटिशंस डालते हैं, कागज पे लिख के रख दिया जी गवर्नमेंट के सामने, जनाब हमारी ये बात है मान लो जनाब,
मानी तो मानी, नहीं मानी तो नहीं मानी, ये थे मॉडरेट्स दोस्तों। देन विद टाइम लोगों को ये बात पता लग गई दोस्तों, ये 10 साल में, कि ऐसे नहीं बनने वाली बात, ठीक है। हम जाते हैं भीख मांग के आते हैं, ये कुछ नहीं करते। देन एक और आप देखेंगे कुछ लीडर सामने उभर के आते हैं, वो बोलते हैं ना, हम एक्सट्रीम लेवल जाएंगे, हमारे जो मेथड्स होंगे वो एक्सट्रीम लेवल के होंगे, इसीलिए इनको बोला एक्सट्रीमिस्ट, इनको बोला गरम दल, मॉडरेट्स को बोला नरम दल। ये क्या करेंगे आप देखेंगे 1905 से लेके 1920 तक इनका टाइम रहेगा दोस्तों, और इनका काम क्या होगा, स्ट्राइक्स करना। ये हड़ताल करेंगे, ये आप देखेंगे धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे दोस्तों, ठीक है जी, बाइकआउट करेंगे, टैक्स नहीं पे करेंगे, ये सारे के सारे काम होंगे दोस्तों। एक बात और समझ लेना, एक बात और समझ लेना, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो आप समझते हैं ना भगत सिंह, शहीद भगत सिंह टाइप, ठीक है, राजगुरु सुखदेव टाइप, दोस्तों वो एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं है, वो अलग ही चीज है, वो अलग ही है, उनको बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज। उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। रेवोल्यूशनरीज जो है ना, उनका कुछ नहीं, इनका क्या मानना है, इनका बोलना है जी प्यार से भी नहीं बात करेंगे, इनका मानना धरना प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, इनका मानना सीधा बम मारेंगे, ठीक है, सीधा बम गिराएंगे। हाँ भाई ये देखा, इसने हमारे लोगों को मारा, पकड़ लिया, ले गए कोने में, मारा चक्कू और मार दिया। इनका काम ये दोस्तों, ये है रेवोल्यूशनरीज। ये ब्लड शेड में यकीन करते हैं, ये वायलेंस में यकीन करते हैं, ये बम में यकीन करते हैं, ये पिस्टल में यकीन करते हैं। ये क्या है, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट। देन आप देखेंगे 1915 में मिस्टर गांधी की एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी, 1915 में मिस्टर गांधी की एंट्री आ जाएगी दोस्तों। और आप देखेंगे विद टाइम मिस्टर गांधी जो है, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा बढ़ेगा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स की तरह ये एमर्ज होंगे, और लोग इनको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। और 1920 के बाद वाला जो टाइम है, इसको हम बोलते हैं गांधीयन एरा। इसको हम क्या बोलते हैं, गांधीयन एरा। दोस्तों ये आप देख लें, इसको क्रिस्टल क्लियर आपके क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, गांधीयन एरा दोस्तों। चलो दोस्तों बात करेंगे नेशनल कांग्रेस की। दोस्तों देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनने से पहले ही यहां पे कांग्रेस बनाई चुकी थी, बट उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है दोस्तों। 1883 में ये बना था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन्होंने बनाया था दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी दोस्तों। प्रेसिडेंट इसके पहले आनंद मोहन बोस बने थे। ये थोड़ा सा याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समटाइम्स आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखना दोस्तों। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फॉर्म नेशनल पार्लियामेंट, अपना पार्लियामेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाना, सिंपल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेशन बोलता है जी इनका दिसंबर में हर साल क्या होगा, सेशन होगा, दिसंबर में इनका हर साल क्या होगा, एक सेशन होगा दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो जी अब देखते हैं दोस्तों, 1883 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, उसके 2 साल में ही इसको रिवाइव करके ये क्या बना दिया गया, नेशनल कांग्रेस बना दिया गया दोस्तों, नेशनल कांग्रेस बना दिया गया। चलो दोस्तों बात करते हैं, नेशनल कांग्रेस वाज टेकन ओवर इन 1885 दोस्तों। कब ये, आप देखेंगे यहां पे एक ब्रिटिश अफसर है, इंडियन सिविल सर्वेंट था, रिटायर अफसर है, जिसका नाम है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अक्सर पूछता हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब बोलेंगे A.O. ह्यूम। हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले क्या बना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसने बनाया, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाया दोस्तों, ठीक है जी। चलो दोस्तों अब यहां पे इन्होंने इंटरफेयर कर दिया अंग्रेजों ने। अब ये क्या, थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब इंडियन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इन्होंने बोला जी आओ जी, हम भी आपके साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, आपके दिमाग में जो जो बातें, जो जो इंटरेस्ट हैं, गवर्नमेंट के सामने रखो, गवर्नमेंट आपकी बात मानेगी और आपके लिए काम किया जाएगा। चलो जी, लोग भी बड़ा खुश, ठीक है जी। अब इन्होंने पहला सेशन किया दोस्तों, 1885 में कांग्रेस बनी। 1885 में इनका जब पहला सेशन हुआ दोस्तों, ये कहां पे हुआ, बॉम्बे में। कहां पे हुआ दोस्तों, बॉम्बे में। पहला सेशन कहां पे हुआ, बॉम्बे में दोस्तों। आप याद रख लेना, बॉम्बे जो है यानी कि मुंबई जो है हमारी, वो फाइनेंशियल कैपिटल हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है, वो बिजनेस सबसे ज्यादा वहीं से होता है, तो आप समझना बॉम्बे दोस्तों। पहला सेशन जो है WC बैनर्जी, ये नाम याद रखना दोस्तों, पहला सेशन WC बैनर्जी ने प्रिजाइड किया था, WC बैनर्जी ने प्रिजाइड किया था दोस्तों। देखो थोड़ी सी और बात समझो, देखो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंस थे, 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंस थे। एक था बॉम्बे, ठीक है, दूसरा है बंगाल,
और तीसरा है मद्रास। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविंस है दोस्तों। तो पहली मीटिंग कहां पे होगी? बॉम्बे में होगी। दूसरी मीटिंग जो होगी कांग्रेस की, सेशन जो होगा वो होगा बंगाल में। और तीसरी मीटिंग जो होगी वो होगा दोस्तों मद्रास में। ये बात याद रखना आप, ठीक है। बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। पहली बॉम्बे, दूसरी बंगाल, तीसरी मद्रास में। ये क्यों पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको? इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस पे आपको सवाल पूछा जाता है, भाई ये सेशन था इतने साल का, बताओ किसने प्रिसाइड किया। 1907 का ये जो सेशन था सूरत में हुआ, किसने प्रिसाइड किया, ये आपको सवाल पूछा जाएगा। पहला सेशन WC बैनर्जी, कहां पे हुआ? बॉम्बे में हुआ, 1885 में हुआ दोस्तों। चलो दोस्तों, ठीक है, सिंपल जी। चलो जी, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1885। और दोस्तों ये जितने भी सेशंस होते थे ना, ये अपने साल के एंड में ही होने, दिसंबर में होने दोस्तों। दिसंबर में सेशन होगा, अगले साल की बातें गवर्नमेंट के सामने रखी जाएंगी दोस्तों, ठीक है। दिसंबर लास्ट में, याद रखेंगे। चलो सेकंड सेशन दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं, दादा भाई नारोजी, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। WC बैनर्जी हो गए, दूसरे दादा भाई नारोजी, और तीसरे हैं हमारे पास मद्रास में ये हुई मीटिंग आपकी, बदरुद्दीन तैयब साहब, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है जी। चलो दोस्तों, तो ये हमने देख लिया कांग्रेस का बनना, कांग्रेस का बनना और कांग्रेस के 3 पहले सेशन। कांग्रेस बनाई क्यों गई? अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। आज़ादी किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म्स क्या चाहिए? भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को भी इंक्लूड कर दो गवर्नमेंट में, भाई हम पे राज कर रहे हैं, हमें भी डालो गवर्नमेंट पे, हम बताएंगे क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए हमें, वही बात की गई दोस्तों, और कुछ भी नहीं। डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है जी। यूरोपियंस के साथ और इंडियन के साथ आप आपस में क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें, तो ये बात हुई दोस्तों। नाउ कांग्रेस अपना काम करती है 3 डिफरेंट फेसेस में दोस्तों, 3 डिफरेंट फेसेस में, या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चलता है 3 डिफरेंट फेसेस में। नंबर 1 मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन एरा, ये हमने देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से देखा दोस्तों। पहले हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स, ठीक है। 1885 से 1905 के दोस्तों मॉडरेट्स जो है कुछ तगड़ा काम नहीं कर पाए, कुछ तगड़ा काम नहीं कर पाए, ठीक है। क्यों नहीं तगड़ा काम कर पाए? पहला नंबर ये मॉडरेट्स है, इनके मेथड्स जो है वो बड़े मॉडरेट से। दूसरे, इनमें जो लीडर्स हैं ना, जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे एक तो हाई कास्टिस लोग हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो ब्राह्मण थे मेजॉरिटी में, और सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। मास, जो कॉमन मास था ना, पब्लिक, कॉमन पब्लिक इसमें अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। मिस्टर गांधी के आने के बाद कॉमन पब्लिक इन्वॉल्व होगी और बड़े बड़े तगड़े फिर आप देखेंगे मूवमेंट चलेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और ये जो सारा का सारा काम जो है शहरों शहरों में चल रहा है, गांव तक तो पहुंचे ही नहीं, गांव तक तो अभी तक ये पहुंचे ही नहीं मॉडरेट्स। दे बिलीव्ड इन पीसफुल अप्रोच, तभी तो मॉडरेट्स हैं। टू द गवर्नमेंट, रेड्रेस ग्रीवियंसेस एंड आस्किंग फॉर मेजर रिफॉर्म्स, इंक्लूड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इनके क्या बोल रहे हैं जनाब? ये बोल रहे हैं सर आपके जो काउंसिल्स हैं उसमें इलेक्टेड बंदे होने चाहिए, यानी कि वोटिंग कराओ यार, ऐसे ही अपनी मर्जी से उठा के बंदे रख दिए आपने, अंग्रेजी रखे हुए, ठीक है, ठीक, तो आप वोटिंग करवाओ, इलेक्टेड, ये इनका बोलना था। टू एक्सपैंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंक्लूड मोर इंडियंस, रिड्यूस डिफेंस एक्सपेंडिचर। जनाब आप बहुत ज्यादा पैसा आर्मी पे खर्चते हैं, थोड़ा कम पैसा खर्चे, लोगों की भलाई में पैसा खर्चे, ये भुखमरी के शिकार हैं बेचारे, इनको रोटी नहीं पूरी हो रही, इन पे पैसा खर्चे आप, ठीक है। रिक्रूट इंडियंस इन हाई गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है, तो हाई पोस्ट जो होती थी वो सारी की सारी अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड होती थी, ये इनकी अलगली डिमांड थी। प्रमोट एजुकेशन अमंग द मासेस और अमेंड दैट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लाइक आर्म्स एक्ट 1878। ये क्या था कि भाई कोई भी बंदा इंडियन जो है आर्म रख ही नहीं सकता, अपनी सेफ्टी के लिए भी पिस्टल नहीं रख सकता, अंग्रेज रख सकता है, इंडियन नहीं रख सकता, तो ये डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां से आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, छोड़ो परे आप इसको, अब बस आपकी नॉलेज के लिए समझे कि मॉडरेट्स की ये डिमांड होती थी, ठीक है। चलो दोस्तों, मेथड्स इनके क्या थे अपनी बात मनवाने के? सिंपल जी, इनका मेथड क्या? प्रेयर है, पिटीशंस है, लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, बस यही इनका काम है। इंपॉर्टेंट लीडर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लीडर्स आपको सवाल पूछा जाएगा लीडर्स पे, और आपको याद रखना दोस्तों, एक तो हमने देखा WC बैनर्जी, एक हो गया, दूसरे बदरुद्दीन तैयब जी, 2 हो गए, और तीसरे हमने देख लिया आपका बीच में हमारे क्या नाम है इनका, दादा भाई नारोजी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, चलो देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी 1, दादा भाई नारोजी 2, फिरोज शाह मेहता 3, गोपाल कृष्ण गोखले 4, MG रनाडे, रास बिहारी घोष वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स।
ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट्स के लीडर्स थे दोस्तों, ठीक है। इसमें से ज़्यादा नहीं अगर आप नाम याद रख सकते हैं तो आप WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और रास बिहारी घोष जरूर रखना दोस्तों, रास बिहारी घोष का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं दोस्तों, ठीक है। चलो जी, कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में एक दो पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी एक इंपॉर्टेंट लीडर होने के साथ साथ में एक तगड़े इकोनॉमिस्ट भी हुए, दोस्तों, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी लिखी, थ्योरी का नाम है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, देखो इन्होंने लोगों को यह बताने की कोशिश की किस तरीके से अंग्रेज हमारा पैसा इंडिया से लूट के इंग्लैंड में भेज रहे हैं, और इसको बोला ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसा जो है ये ड्रेन किया जा रहा है बाय दिस ब्रिटिश इंडियन पीपल, ठीक है। और अपनी किताब में इस थ्योरी को इन्होंने छापा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी किताब है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसका नाम। आपको सवाल पूछेगा किसने ये किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, ब्रिटिश नहीं अन ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश रूल होता तो फिर तो बढ़िया था, ब्रिटिश अपने लोगों पे तो बड़ा अच्छा रूल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं है, ये अन ब्रिटिश रूल है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने अपनी थ्योरी छापी, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। इसको लोगों ने पढ़ा, समझा और लोगों को पता लगा वाकई यार हमारे साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। तो ये याद रखना। दादा भाई नौरोजी को, ये सीनियर बंदे हैं एक, ठीक है, एज ओल्ड बंदे हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इनके बारे में ये दो नाम याद रखने हैं, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब ये क्यों बोलते हैं ये नहीं मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज वो फिर अलग कॉन्टेक्स्ट है। अगले लीडर्स हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में एक ही सिंपल सी बात याद रखें, ये हैं पॉलिटिकल गुरु ऑफ मिस्टर गांधी। मिस्टर गांधी जो हैं उनको पॉलिटिक्स सिखाने वाले पॉलिटिकल गुरु जो हैं इनके यही हैं गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे 1885 से दोस्तों 1905 तक का ये टाइम था। ये कुछ ज़्यादा तगड़े रिफॉर्म्स तो नहीं करा पाए, बट इन्होंने दो चार इंपॉर्टेंट काम करा दिए, ठीक है। क्या काम करा दिए? एक तो लोगों को अभी ये समझने आने लग गया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, एजिटेट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत लोगों को ये यूनाइट करने में सक्षम हुए, थोड़ा बहुत सिटी में, गांव में तो नहीं, ठीक है जी। और आप कह सकते हैं कि पार्शली सक्सेसफुल थे, पार्शली अनसक्सेसफुल ये रहे दोस्तों। देन अब इनके मेथड से आप देखेंगे लोग तंग आ गए, ठीक है। वही बात है नहीं यार, सिंपल सी बात देखें, पहले तो इंसान कोई भी है वो प्यार से बात करता है, ठीक है, सिंपल प्यार से बात कर रहा है, प्रेयर भी कर देगा, पिटीशन भी कर देगा, लेटर भी डाल देगा, ठीक है। बट देख रहा है कि कोई नहीं मान रहा, अकड़ दिखा रहा, अंग्रेज भी यही काम कर रहे हैं। देन लोगों का सब्र जो है वो खो गया दोस्तों। अब ये मॉडरेट जो थे इनको रिप्लेस कर दिए एक्सट्रीमिस्ट ने। अब वो बोल रहे हैं हम एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, ठीक है, हमारी बात नहीं मान रही, अब धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, बाइकआउट करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब ये टाइम आ जाएगा हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट का दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट 1905 से 1920 का दोस्तों। इंपॉर्टेंट लीडर्स अगर आप देखें इनके दोस्तों, इंपॉर्टेंट लीडर्स में एक फेमस ट्रियो है, कम से कम इनको याद रख लेना। ट्रियो मतलब 3 यार हैं ये जबरदस्त, इन यारों को बोला जाता है बाल, पाल और लाल। बाल, पाल और लाल, ये इनका नाम है दोस्तों, ठीक है। बाल का मतलब आप देखेंगे यहां पे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। दूसरा है अगर आप देखेंगे बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। और तीसरे हैं लाला लजपत राय, लाला लजपत राय, वेरी इंपॉर्टेंट। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लजपत राय दोस्तों, इन 3 यारों की बड़ी तगड़ी दोस्ती है, इनको फेमस ट्रियो बोला जाता है। और ये जबरदस्त एक्सट्रीमिस्ट बंदे हैं। इनके अलावा एक और नाम याद रख लें, अरबिंदो घोष। 4, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट लीडर्स मैंने आपको इनके बता दिए। 3-4 आप मॉडरेट्स के याद रखना, 3-4 आप एक्सट्रीमिस्ट के याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में 2-4 बातें देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक जो है, चलो जी,
नंबर 1, इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। लोकमान्य तिलक, भाई उस वो तिलक जिसको लोग मानते हों, जिसको लोग मानते हैं, ठीक है। एक मूवमेंट चलाएंगे, उसके बाद इनका नाम लोकमान्य तिलक पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। तिलक रेज द स्लोगन ऑफ स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, इन्होंने नारा दिया था 1916 में। ये नारा देंगे, अभी आएगा तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, दोस्तों 2 न्यूज़पेपर एंड यहां से भी आपको सवाल पूछा जाता है, केसरी और मराठा। केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था दोस्तों, अपोजिट कर देना, अपोजिट कर देना। केसरी मराठी लैंग्वेज में, बॉम्बे से थे बेसिकली, ठीक है, आज का महाराष्ट्र, ठीक है। चलो जी दोस्तों, ही स्टार्टेड शिवाजी टेम्पल। दोस्तों शिवाजी टेम्पल दोस्तों लोगों को गैदर करने के लिए, उनको स्पीच देने के लिए इन्होंने गणेश फेस्टिवल्स दोस्तों स्टार्ट किए, इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किए और शिवाजी का नाम लेके लोगों को इन्होंने, आप देखेंगे, मोटिवेट किया, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने दुश्मन से लड़ा, ये अंग्रेज हमारे दुश्मन है, हमने भी इनके साथ लड़ना है, तो धरना प्रदर्शन कराने के लिए, गैदरिंग करने के लिए ये सारे काम इन्होंने कर दिया, गणेश फेस्टिवल्स टू गैदर मासेस दोस्तों, ठीक है। अब ये बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, सिंपल। चलो अब यहाँ पे कुछ कॉजेज दिए गए हैं, एक्सट्रीमिस्ट क्यों डेवलप हुआ दोस्तों। अब भाई क्यों डेवलप हुआ, भाई इसीलिए डेवलप हुआ कि मॉडरेट्स फेल हो गए अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, तो आप देखेंगे फेलियर ऑफ मॉडरेट, ठीक है। और दूसरा इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स ने रोल प्ले किया। इंटरनेशनल इवेंट्स इस टाइम पे दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, इस टाइम पे क्या हो रहा था, पूरी दुनिया में कुछ बड़े रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे, जैसे कि इथियोपिया ओवर इटली, ठीक है जी। आप देखेंगे इथियोपिया जो है छोटा देश है, इटली पावरफुल देश है, इनको हरा दिया। जापान ने रशिया को हराया 1904 1905 की वॉर में, ठीक है। इनकी आपस में पंगा होता है, इसमें डेप्थ में नहीं जाना आप, ठीक है, इन्होंने हरा दिया। मैनी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन वर्ल्ड, आयरलैंड, टर्की, इजिप्ट, रशिया, चाइना में ये मूवमेंट चल रहे थे। जब इन्होंने पढ़ा तो इनको भी पता लगा दोस्तों, और इन्होंने भी डिसाइड किया कि हम एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे, तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट बने दोस्तों, ठीक है जी, एक्सट्रीमिस्ट बन गए। चलो दोस्तों, तो ये था कुछ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का टाइम, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का दोस्तों टाइप था। कांग्रेस का इंट्रोडक्शन हमने देखा। नाउ दोस्तों अब हम बात करेंगे, अब के बाद ना, अब के बाद 1905 में हम पहुंच रहे हैं दोस्तों, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो डेट्स, डेट्स भूल नहीं सकते, मॉडर्न इंडिया की डेट्स आप भूल नहीं सकते। जो डेट्स मैंने इधर लिखी और जो डेट्स मैंने बता दी, आपको डेट भूलनी नहीं है, आपको डेट भूल, पहला नंबर मैं आपको याद कराऊंगा, डोंट वरी, आपको सारी की सारी डेट्स मुंह जुबानी याद होंगी, ठीक है, मुंह जुबानी आपको याद होंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब एक बात समझना दोस्तों मेरी, देखो एक बात समझो मेरे ध्यान से, वेट, ये इंडिया दोस्तों, ये इंडिया अगर आप देखेंगे, उस टाइम का बांग्लादेश और आज का बंगाल दोस्तों इकट्ठा होता था, इकट्ठा होता था। जितने तगड़े रेवोल्यूशनरीज हैं, जितने तगड़े इंटेलेक्चुअल माइंड है, राजा राम मोहन राय, ठीक है जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ये सारे के सारे जबरदस्त बंदे, इवन सुभाष चंद्र बोस, आगे चल के सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, ये कहां से थे दोस्तों, बंगाल से थे। कहां से थे दोस्तों, बंगाल से। रेवोल्यूशनरी माइंड कहां से थे दोस्तों, बंगाल से, ठीक है। अब बंगाल का भी देखो हाल क्या है, आप समझे, ये बंगाल है। बांग्लादेश जो पहले हमारा ही पार्ट था, अभी बांग्लादेश हो गया, इधर ज्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम की, ठीक है जी, और इस तरफ हमारे वाले तरफ कंपैरेटिवली मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है दोस्तों हिंदू की, ठीक है जी, हिंदू की। बट इनमें आपस में यूनिटी बढ़ी, इनमें आपस में क्या, बहुत ज्यादा यूनिटी। अब इनकी यूनिटी को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक स्कीम लगाई, अंग्रेजों ने एक स्कीम लगाई। स्कीम क्या लगाई दोस्तों, इन्होंने बंगाल को बीच से काट दिया, बंगाल से बीच से काट दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए जम्मू और कश्मीर को बीच से काट दिया, ठीक है जी। कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा, जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा, चलो जी अलग अलग हो गए, ठीक है जी। अब यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की गई दोस्तों, यहां पे भी इन्होंने ये कर दिया। अब जब यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की गई ना, इसको बोला गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को काटा, बंगाल को काटा, ठीक है। कर्जन नामक गवर्नर जनरल था यहाँ पे, कर्जन। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया, कर्जन ने किया। कब हुआ, 1905 में हुआ दोस्तों। क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को तोड़ने के लिए इन्होंने बोला। और इन्होंने क्या बहाना, क्या बोला, बोले जी बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसको हमने काटा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम, ये 5 एरियाज को मिला के एक बंगाल बनता था,
ठीक है, बट इन्होंने बोला लोगो, ठीक है। अब ये जब ये काम करेंगे, ऐसा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारे लीडर्स होंगे वो एजिटेट करेंगे, और इन्होंने यहाँ पे एक मूवमेंट चलाई इसके अगेंस्ट, इसको बोलते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, क्या बोलेंगे, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है जी, पार्टीशन के अगेंस्ट, पार्टीशन के अगेंस्ट दोस्तों। अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन्होंने चलाई दोस्तों, आप देखेंगे अब लोग दोस्तों सड़कों पे आ गए, सड़कों पे आ गए, ठीक है जी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इतने ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया यहाँ पे कि पहली बार इतने तगड़े लेवल पे लोग यहाँ पे सामने आए। आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम आपस में राखी बांध रहे, हिंदू लोग मुस्लिम के हाथों में, मुस्लिम लोग हिंदू के हाथों में दोस्तों, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारा, देख लेते हैं यहां पे। इन जुलाई 1905 कर्जन मेड अनाउंसमेंट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बंगाल को बांटेंगे, ईस्ट बंगाल एंड रेस्ट ऑफ द बंगाल। ईस्ट बंगाल आप समझ गए, ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश वाला, और बाकी का पूरा बंगाल इसको छोड़ दिया। ड्यू टू वायलेंट क्रिटिसिज्म एजिटेशन पार्टीशन रिवोक्ड इन 1911। बाद में इसको अलग भी कर दिया गया, ठीक भी कर दिया गया, बट इस पॉइंट को छोड़ दिया आप, ठीक है जी। चलो जी, द इंटेंशन ऑफ कर्जन वाज टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन बंगाल एंड टू क्रिएट ए हिंदू मुस्लिम डिवाइड। हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बांटने के लिए इसने क्या कर दिया दोस्तों, ये काम कर दिया, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में क्या होगा, लोग प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन किया तो क्या क्या, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन यानी कि पार्टीशन के खिलाफ ये मूवमेंट चलाएगी दोस्तों। 7 अगस्त को बाइकॉट रेजोल्यूशन एंड फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, छोड़ दो, नहीं है इंपॉर्टेंट। चलो जी, 16 अक्टूबर को पार्टीशन दोस्तों इफेक्ट में आ गया। आप देखेंगे लोगों ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट में क्या किया, प्रोसेशंस किए, जुलूस निकाले, वो टेकिंग, सिंगिंग, गाने गा रहे हैं दोस्तों, वंदे मातरम के गाने गा रहे हैं। किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। हिंदू मुस्लिम राखी का फेस्टिवल मना रहे हैं, एक दूसरे के हाथों पे कलाइयों पे राखी बांध रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यूनिटी दिखाने के लिए, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनारस अंडर गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। और इस साल का अगर आप देखेंगे बनारस का जो सेशन हुआ इस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले साहब के अंडर में हुआ था, ये याद रखना दोस्तों। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल और बनारस सेशन किसके अंडर हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर हुआ, और इन्होंने ये दोस्तों क्या कर दी, स्वदेशी मूवमेंट चलाई, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। इसी एंटी पार्टीशन मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। बिकॉज स्वदेशी, देखो स्वदेशी का मतलब क्या है, ठीक है, स्वदेशी का मतलब अपनी कंट्री का बना हुआ, स्वदेश हमारा देश का खुद। तो इनका काम क्या है, इन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट किया दोस्तों, ब्रिटिश गुड्स, जितना भी सामान ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कपड़ा आता है और बाकी सारी चीजें, उनको क्या करना कर दिया, बायकॉट कर दिया। इसी को बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। देखें दोस्तों, द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज द ब्रिटिश रूल, encourage idea of self help, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन, यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज। यानी कि इसके सिंपल सी 2 मतलब है दोस्तों, जो इंडियन गुड्स हैं उसको प्रमोट करना, जो ब्रिटिश चीजें हैं, ब्रिटिश गुड्स हैं, उसको डिमोट करना, उसको बाइकआउट करना, इसी को स्वदेशी बोलते हैं दोस्तों। टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन गुड्स, बाइकआउट कर दिया दोस्तों इन्होंने। बंगाली पोएट्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन रोट पोइटिक वर्सेस, बहुत सारी ऐसे वर्स लिखे गए, आप कह सकते हैं दोस्तों कविताएं लिखी गई जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी, और लोगों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट दोस्तों ये मूवमेंट चलाई, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। और ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट ने ही रूप ले लिया किसका, स्वदेशी मूवमेंट का दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों 1905 तक, यानी कि मॉडरेट्स तक का टाइम दोस्तों, ठीक है। कल हम इधर से आगे चलेंगे, 1905 के बाद क्या चीजें हुई हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो फ्रीडम स्ट्रगल का ये पार्ट 1 है, हम पार्ट बाय पार्ट इसको देखते रहेंगे 1947 तक, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।